7 खबर सबसे हटके। गुड डे। और किस संस्था से आप? नमस्कार, मेरा नाम नरहरि है और मैं एनिमल क्लाइमेट हेल्थ सेफ फाउंडेशन से हूँ। आज जो मैसेज आ रहा है, क्या मैसेज है और इसलिए यहाँ पर प्रोडक्शन के जंतर मंतर पे आप पशुओं को लेकर? हम यहाँ पर इसलिए एकत्रित हुए हैं। हम लोगों तक ये अपना मैसेज पहुँचाना चाहते हैं कि लोग पशु पदार्थ का इस्तेमाल करना बंद करें, बिकॉज इससे पशुओं पर बहुत ज़्यादा क्रूरता होती है, इससे पशुओं को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। और कोई भी पशु आप देखना चाहें तो वो मरना नहीं चाहता, चाहे आप गायों को, भैंसों को देख लीजिए। तो इससे हम मीट, लेदर और दूध जैसे पदार्थों के लिए इनके ऊपर हम बहुत अत्याचार करते हैं, और ये हमें इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो हमारा यही केवल एक मैसेज रहेगा कि आप पशु पदार्थ जैसे कि मीट है, हनी है, या फिर दूध है या लेदर है, इसका इस्तेमाल करना बंद करें और जानवरों को उनकी आज़ादी दें। सर, सरकार से क्या आप प्रोडक्शन चाहेंगे? एक तरह से सरकार से हम ये चाहेंगे कि जो सरकार का जो फोकस है वो पशु पदार्थ से हटकर जो प्लांट बेस्ड, जिसको हम पौधा आधारित भोजन कहते हैं, उस पर ज़्यादा उनका फोकस रहे और वो उसके ऊपर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, सब्सिडीज़ दें और इसका ज़्यादा निर्यात करें। उनका शरीर को नियंत्रित करने का सिस्टम अलग होता है। तो क्या आप दर्द, जो जर्नलाइज टर्म है दर्द, इसका मतलब ऐसी चीज जो आपको पसंद ना हो, मोटी मोटी बात करेंगे यही तो है कि जानवर को दर्द, तो आप उसको न्यूरॉन से कैसे परिभाषित करेंगे? पौधों के अच्छा, पौधों के मामले में दर्द क्या होगा? पौधों के मामले में क्या डेफिनेशन होगी? पौधों को दर्द का एहसास नहीं होता क्योंकि उनमें न्यूरॉन्स नहीं है। न्यूरॉन्स में बार बार शब्द जिनमें न्यूरॉन्स होते हैं उसी में दर्द होता है। हाँ, क्योंकि न्यूरॉन्स की वजह से ही हम सबको पेन का एसेंस फील होता है। पेन होता क्या है? पेन एक टाइप का एक एसेंस है जो कि हमको बाहर एक्सटर्नल या इंटरनल स्टिमुलस से मिलता है। तो पेन के बाद रिएक्शन क्या होता है? पेन, जैसे आपको दर्द हुआ, अभी आपको एक लठ मारा मैंने जी, ठीक है, लठ मारने के बाद, छोड़ो अंदर की केमिकल बात, लठ मारने के बाद आप क्या करोगे? आपका यहाँ पे क्या होगा? जी, मेरे को यहाँ पे पेन का सेंसेशन होगा, दर्द का एहसास होगा, दर्द का एहसास होगा, फिर मैं उसको रिपेल करूंगा। जो पौधा नॉर्मल टेम्परेचर में रहता है उसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर में रखो, रिपेल करेगा वो? जी, जो आप मेरी बात को जवाब दीजिए, रिपेल करेगा वो उसकी प्रतिक्रिया करेगा। अगर विषम परिस्थितियों में हो, जैसे आपको डंडा मारना सहज परिस्थिति नहीं थी, एक पौधे के लिए, मुझे सिस्टम की बात मत करो, एक पौधे के लिए अगर विषम परिस्थिति हो, बहुत ज्यादा धूप हो, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो, वो रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा? उसका जो रिएक्ट करने का तरीका है वो इकोलॉजिकल, मैं साइंस की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं साइंस की बात कर रहा हूँ। उसके पास, पहली बात, पौधों के पास न्यूरॉन्स नहीं है, जिसकी वजह से उनको दर्द का एहसास नहीं होता। भाई न्यूरॉन्स दर्द नहीं है, न्यूरॉन्स एक दर्द करने के लिए एक सिस्टम है। मेरी बात आप समझ रहे हो? मैं इनको समझाता हूँ, पहले ये समझ नहीं रहे हैं। इनका कहने का मतलब है कि अगर जीव कह दिया तो सिर्फ इंसानी जीव है। एक सिस्टम है दर्द करने के लिए जो मनुष्यों में अलग हो सकता है, न्यूरॉन्स की मदद से हो सकता है। दर्द का मतलब है कि किसी भी विषम चीज के लिए मोटी मोटी जो भाषा है, पहले न्यूरॉन्स पैदा नहीं हो गए, पहले न्यूरॉन्स थे तो हमें पहले न्यूरॉन्स की जानकारी नहीं होगी। आज से 200 साल पहले, 300 साल पहले न्यूरॉन्स को कोई जानता नहीं था। अब तो साइंस ने बताया न्यूरॉन्स, तो उससे पहले दर्द नहीं था क्या? दर्द हमेशा से था, दर्द हमेशा रहेगा। दर्द का मतलब ये है, सादा भाषा में, लेमैन की भाषा में, कि आपको कोई ऐसी परिस्थिति में डाल दिया जाए जो आपके शरीर के लिए, आपकी प्रकृति के लिए अच्छी ना हो, और उसका आप रिएक्ट करो, विरोध। अब इंसान है, जानवर है, वो न्यूरॉन्स के जरिए रिएक्ट करता है। पौधा है, वो किसी और सिस्टम के जरिए रिएक्ट करता होगा। अभी आपने गर्मी हो गई और ये उसको दर्द हुआ, ये पेड़ों नहीं हुआ, क्यों मैं बता रहा, मैं दर्द न्यूरॉन वाला है। न्यूरॉन की वजह से इनका दर्द वो है जो न्यूरॉन वाला होता है। आपकी मतलब आपकी डेफिनेशन में ये आप न्यूरॉन्स की परिभाषा देते, ठीक है, आप साइंस से बताते, ठीक है, मनुष्यों को कैसे दर्द होता है ये समझाते, ठीक है, लेकिन जो कॉमन टर्म दर्द की बात कर रहा हूँ मैं, दर्द समझ रहे हो ना जी, वो दर्द को ना आप एक सिंगल ये गागर में सागर में, चलिए ठीक है, चलिए हम सब जानवरों की बात करते हैं, पेड़ों की बात नहीं करते, ठीक है। ये चलिए, मैं अगर आपको मैं इसको आगे फॉरवर्ड करता हूँ। तो जो वेजिटेरियन लोग हैं, आप सब लाइक दूध पीते हैं, ठीक है, उसके लिए अब दूध के लिए गायों को अनाज देना पड़ेगा, तो जानवरों को खिलाने के लिए बताइए, हम सब तो फिर भी सिर्फ
थोड़ा इतिहास का मैं पढ़ा दूं आपको। आप तो बड़ा अच्छी बात कर रहे हो, हम सिर्फ प्लांट्स खा रहे हैं। आप बड़े इतिहास पढ़ा दूं आपको। आज से 7,000 साल पहले खेती की शुरुआत हुई। ऐसा मानते हैं 7 से 10,000 साल के बीच में इंसान ने खेती करना सीखा। ये इस बात को पता है आपको? जी बताइए। पता है उससे पहले कैसे इंसान जीवित था? जंगलों पर था या जानवरों की सहजीविता पर था? जानवरों की, जिनको बोलते हैं ना क्या बोलते हैं, जो चलते हैं, घुमंतू लोग होते हैं जो चलते हैं यहाँ से वहाँ, वो अपने साथ पशु रखते थे। वो नोमैड पीपल थे। हाँ, जो वो खेती नहीं होती थी लेकिन पशु थे, पशु के साथ को एग्जिस्टेंस था, सहजीविता। साइंस में पढ़ा है, को एग्जिस्टेंस पढ़ा है जी। है वो एग्जिस्टेंस हमेशा पशुओं के साथ रहा है। कुछ ना कुछ आदान प्रदान रहा है। इंसान भी कुछ ना कुछ उनको सिक्योरिटी देता है, उन्हीं को पालते हैं। वीगन के बीच में खड़ा हुआ है, ये नहीं कह रहा कि दूध मत पियो। इस बात पे रहे। हम पशु क्रूरता के लिए पहले आवाज उठाते हैं, उस चीज के लिए। अच्छा, उसके लिए पशु क्रूरता के लिए हम भी आपके साथ हैं। अगर किसी के भी साथ क्रूरता होती है तो उसके साथ हम खड़े हैं। अब मुझे तो 8,000 करोड़ पशु के लिए क्रूरता हो रही है उनके बिल्कुल, साथ। हम आपके साथ हैं। हम आपके साथ क्यों हो रही है? क्यों हो रही है? क्योंकि पशुओं से जो उत्पाद चीजें हैं उसका सेवन कर रहे हैं, इसलिए हो रही है। नहीं, ये जो जनरलाइज कर रहे हैं ना आप, ये जो जनरलाइज कर रहे हैं, जो आपने कहा, आप फैलेसी को डिफाइन कैसे करते हैं? अरे जो सब पे जनरलाइज कर दो, मतलब किसी कॉन्टेक्स्ट में बात कही जा रही है, कॉन्टेक्स्ट में की जा रही है, आपने उसको जनरल कर। जीवित रहना बड़ा मुश्किल है और ज्यादा बुरा भी जीवित रहना मुश्किल है। ये दुनिया है, जो इस दुनिया के अंदर संतुलन है हर चीज का, प्रकृति का भी संतुलन है। तो आज एक लड़की है हमारे साथ और बहुत ही इंटेलिजेंट हमें तो लग रही है। आप देखते हैं बातचीत में कितनी है। आज वीगन के समर्थन में कुछ वीगन लोग हैं जो कहते हैं कि भाई जानवरों के प्रति बहुत सेंसिटिव होते हैं और पूरी दुनिया में एक ट्रेंड सा चल गया है कि हर कोई वीगन चल रहा है आजकल। तो वीगन लेते यज्ञ यानी यज्ञ करना, हवन करना। ये जो हवन आपने शुरू किया है लोगों को जागरूक करने का, सबसे पहले तो आपको ये प्रेरणा आई कहाँ से और असल में आप कहना क्या चाहते हैं? मैं भी आपको बताना चाहती हूँ, लेकिन जिस तरीके से आपने अभी शुरू किया और लोगों को बताया, जैसे लोग अपनी सोच एक दूसरे पे सब समझते हैं कि सबकी सोच होती है, और आपने जैसे बोला कि एक्सट्रीम अच्छा होना, एक्सट्रीम बुरा होना, दोनों चीज़ें ठीक नहीं है, और फिर आपने प्रकृति के बारे में बोला। तो मैं उसी तरीके से आपको बताना चाहती हूँ कि सच में अगर हम वीगन का अर्थ समझ लेना तो हम सच में जो प्रकृति के हिसाब से है ना, पूरा उसी हिसाब से हम चलेंगे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जीने का हक किसको है? इंसान जानवर सबको किसको है? इंसान जानवर सबको है। जीने का हक किसको है? इंसान जानवर सबको है। हमारी पृथ्वी, उनकी भी, हमारी पृथ्वी, उनकी भी, हमारी पृथ्वी, उनकी भी, हमारी पृथ्वी। गौ माता का रोल कर रही हूँ, जिसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, सिर्फ एक लाइन कहना चाहती हूँ कि जो मेरा दूध है वो सिर्फ मेरे बच्चे के लिए है। मैं इंसानों से सिर्फ ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जो उसका अधिकार है मेरे बच्चे का, वो मेरे बच्चे से ना छीना जाए, वो मेरे बच्चे को अधिकार दिया जाए। मेरा दूध सिर्फ मेरा बच्चा। हेलो, मेरा नाम है पवन सिंह। देखिए, प्रोड्यूस एनिमल के लिए राइट, क्योंकि उनका भी अधिकार होता है जीना, और मैं ये नर बना हूँ। और ये बात ये है कि वो फैमिली से मतलब जन्म होते ही उनका अलग कर दिया जाता है उनको माँ से, तो उनका भी अधिकार है जीना, उनके साथ रहना, लेकिन उनको काट दिया जाता है, ऐसे कुछ उनके साथ अत्याचार किया जाता है। इसके बारे में हम यहाँ पर प्रोटेस्ट निकाले हैं लोग।